Good morning, students. We will continue with the lesson India's message to the world. And what a land. किसको कहा गया उन्होंने इंडिया के बारे में कहते हैं. Whosoever stand on the sacred land, whether alien or a child of the soil, feels himself surrounded. तो एलियन यानी भले ही वो दूसरी कंट्री का हो या तो फिर इंडियन ही हो, वो खुद को कैसा फील करता है. Unless his soul is degraded to the level of brute animals by the living thoughts of the earth's best and purest sons who have been working to raise the animal to the divine through centuries, whose beginnings history fails to trace. उनका कहना है कि पर्सन ह्यूमन बींग्स जो है उनको एनिमल्स से ह्यूमंस बनाया किसने है, तो इंडिया में ही वो बना है करके उसके जो विचार है वो कहाँ पे अपलिफ्ट हुए हुए हैं, इंडिया में ही अपलिफ्ट हुए. द वेरी एयर इज़ फुल ऑफ पल्सेशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस लैंड इज सेक्रेड टू फिलोसॉफी, टू इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, टू ऑल दैट टेंड्स टू गिव अ रिस्पाइट टू मैन in his incessant struggle for the preservation of the animal, to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed as the spiritual immortal. तो ये लैंड जो है ये आपको क्या देती है, फिलोसॉफी, इथिक्स, स्पिरिचुअलिटी. इंसेसेंट स्ट्रगल में न थकते हुए वो हमेशा स्ट्रगल करते रहेगी और आपको क्या बनाएगी, स्पिरिचुअल बनाएंगी, इमॉर्टल बनाएंगी, अमर बनाएंगी. The birthless, the deathless, the ever blessed, the land where the cup of pleasure was full, and fuller has been the cup of misery, until here, first of all, man found out that it was all vanity. Here, first of all, is the prime of youth in the lap of luxury. In the height of glory and plenitude of power, he broke through the fetters of delusion. तो यहाँ पे कहना है उनको कि ये जो लैंड है, ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये इंडिया को क्या कर रहा है, इंडिया की प्रशंसा कर रहा है कि ये जो लैंड है इसमें जो यूथ हैं, इन द प्राइम ऑफ यूथ, हाइट ऑफ ग्लोरी, उसमें बहुत पावर है, उसमें बहुत ग्लोरी है, वो कुछ भी कर सकता है. Here in this ocean of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasures and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joy and sorrow, of smile and tear, of life and death, in the melting rhythm of eternal peace and calmness, arose and throne of renunciation. तो हर जगह क्या है यहाँ पे कि हर चीज़ जो है वो आप कहाँ पे फील कर सकते हैं, इंडिया में फील कर सकते हैं. जॉय भी है, सॉरो भी है, स्माइल भी है, टीयर भी है, लाइफ है, डेथ है. तो एक जो रिदम बनता है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, और ये सब एक रिनंसिएशन यानी एक होना, ये कहाँ पे होता है, हमारे इंडिया में होता है. हियर इन दिस लैंड द ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, of the thirst for life and the vain mad struggles to preserve it, only resulting in the accumulation of woes, were first grappled with and solved as they never were before and never will be hereafter. ये बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है कि ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने के लिए कोशिश करना और किसी को मारने की बहुत कोशिश करना. तो ये दोनों चीज़ों के कारण वोज यानी बहुत सारे दुश्मन बने थे, लेकिन इन सबको सॉल्व कैसे किया, तो ये जो सॉल्व करने का जो तरीका है, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल झगड़ा मिटाने का जो तरीका है, ये इंडिया के अलावा और कहीं पे भी नहीं है, और नहीं वो कहीं पे रहेगा, उनका कहना है. For year and year alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real. क्योंकि यहाँ पे लोगों ने समझ लिया कि लाइफ जो है वो क्या एक परछाई है, किसी एक चीज़ की वो परछाई है, इसमें कोई भी परमानेंसी नहीं है कि आज लाइफ है कल लाइफ नहीं रहेगी. ये चीज़ों को किसने समझा, ये सब इंडिया ने इसको समझा है, इंडियंस ने इसको समझा है. दिस इज़ द लैंड वेयर अलोन रिलीजन वॉज प्रैक्टिकल एंड रियल. यही है कि जहाँ पे जो धर्म है वो जितना रिलीजियस है उतना वो प्रैक्टिकल है, यानी हर चीज़ों के पीछे एक प्रैक्टिकल रीज़न जो है रिलीजन में, वो कहाँ पे है, सिर्फ इंडिया में ही है. एंड हियर अलोन मैन एंड वुमन प्लंज बोल्डली in to realize the goal, just as in the other lands that madly plunge in to realize the pleasures of life by robbing their weaker brethren.
Year and year alone, the human heart expanded till it included not only the humans but birds, beasts, and plants, from the highest gods to the grains of sands, the highest and the lowest, all find a place in the hearts of man, grow great, infinite. यहीं पे क्या कहा उनके कि बर्ड्स रहो, ह्यूमंस रहो, बीस्ट रहो, राक्षस रहो, झाड़ रहो, कुछ भी रहो, सबके लिए जगह कहाँ पे, यहीं पे है. एंड हियर अलोन द ह्यूमन सोल स्टडीड द यूनिवर्स एज वन अनब्रोकन यूनिटी हुज एवरी पल्स वॉज हिज ओन पल्स. यहीं पे ह्यूमन यूनिवर्स ने ये सब चीज़ों को यहाँ पे समझा है करके. तो ये जो पैराग्राफ थे ये किसकी सराहना कर रहा है, ये इंडिया की सराहना कर रहा है कि यही एक कंट्री है जहाँ पे तुमको सब चीज़ों का मेल मिलेगा और सब चीज़ों को समझना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि मोक्ष जिसको कहा जाता है या तो आत्मा जिसको कहा गया जाता है, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ों का जो समीकरण है ये किसने समझा है करके इंडिया ने समझाया है. और लाइफ इज़ वर्थलेस, लाइफ में कोई लाइफ परमानेंट नहीं है, ये सब चीज़ों को इंडिया ने ही समझाया और वही सब वो वर्ल्ड को समझाएगी. तो ये पैराग्राफ में इसको समझाया गया है.